Hi everyone and welcome to the complete DSA series and today we're going to solve one more linked list problem which is called merge to sorted list. अब इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और कॉन्सेप्ट सीखना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो शुरुआत करते हैं अपने सवाल के साथ. दिस इज कॉल्ड मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट एंड दिस इज प्रॉब्लम नंबर 21 ऑन लीड कोड, जिसके अंदर हमारे पास इस तरीके का एक फंक्शन गिवन है जिसे हमें कंप्लीट करना है. लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे लिए बनाकर दिया हुआ है. इस फंक्शन का नाम है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, जिसके अंदर हमारे पास दो सॉर्टेड लिस्ट हैं जिनके हेड्स गिवन है. एग्जाम्पल के लिए ये दो सॉर्टेड लिस्ट हैं जो हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास गिवन है. हमारे पास हमारी फर्स्ट सॉर्टेड लिस्ट का हेड गिवन है यानी H1, सेकंड सॉर्टेड लिस्ट का हेड गिवन है यानी H2. हमें इन दोनों सॉर्टेड लिंक लिस्ट को कंबाइन करके एक बड़ी सॉर्टेड लिस्ट बनानी है एंड उस लिंक लिस्ट का हेड हमें रिटर्न करना है फ्रॉम दिस फंक्शन. तो बेसिकली वी हैव दिस फंक्शन गिवन विच इज कॉल्ड मर्ज टू लिस्ट, जिसके अंदर हमारे पास हेड 1 है, हेड 2 गिवन है एंड हमें अपनी सॉर्टेड लिस्ट का फाइनल सॉर्टेड लिस्ट का हेड इस फंक्शन से रिटर्न करना है. तो इस फंक्शन को हम कंप्लीट करने वाले हैं. अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम रिकर्जन को यूज़ करेंगे. बेसिकली लिंक लिस्ट के कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जहां पर आइटरेटिव जो सॉल्यूशन होता है या आइटरेटिव जो कोड होता है इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द रिकर्सिव कोड. तो लिंक लिस्ट के अंदर कई सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम रिकर्जन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहां पर कोड को सोच पाना, अप्रोच को सोच पाना एंड उसे कोड कर पाना इज फेयरली सिंपल एज कम्पेयर टू द आइटरेटिव कोड. दैट इज वाई वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू अ रिकर्सिव फंक्शन. अब रिकर्जन को यूज़ करने का बेसिक लॉजिक हमारे पास ये होता है कि कभी भी अगर हमें रिकर्सिव फंक्शन लिखना है तो हम बड़ी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते. हम सोचते हैं कि किस तरीके से अपनी बड़ी प्रॉब्लम को हम सबसे छोटी, सबसे सिंपल लेवल की प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट कर सकें. बेसिकली अगर हमारे पास ये पूरी की पूरी लिंक लिस्ट गिवन है, हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को हम किस तरीके से कंबाइन करके एक बड़ी सॉर्टेड लिंक लिस्ट बना ले. लेकिन छोटी प्रॉब्लम ये है कि अगर रिकर्जन के हर एक लेवल पर हमें लिंक लिस्ट का हेड नोड गिवन है तो किस तरीके से लिंक लिस्ट के हेड नोड्स को मर्ज करके हम अपना फाइनल नोड निकाल सकें. बेसिकली रिकर्सिव अप्रोच के लिए हमें सोचना है हमें पूरी लिंक लिस्ट नहीं गिवन, हमें तो लिंक लिस्ट का सिर्फ हेड गिवन है एंड इसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है. इसके बेसिस पे अगर हमने डिसीजन ले लिया तो बाकी की जो बची हुई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए हम दोबारा से रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर देंगे. तो अगर हमने पहचान लिया कि इन दोनों नोड्स में से नई लिंक लिस्ट का हेड कौन बनेगा, तो बाकी जो बची हुई प्रॉब्लम होगी, मतलब बची हुई जो लिंक लिस्ट है, उसे हम दोबारा से अपने रिकर्सिव फंक्शन को पास ऑन कर देंगे. तो बेसिकली द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास दो नोड्स गिवन है, 1 is 1 एंड द सेकेंड नोड इज 2, और हमें डिसाइड करना है कि दोनों के अंदर से हमारी लिंक लिस्ट का हेड नोड कौन बनने वाला है. अब डेफिनेटली हमें पता है हमारी लिंक लिस्ट को हमें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करना है. असेंडिंग ऑर्डर में जो भी स्मॉलर वैल्यू वाली नोड होती है वो हमारी लिंक लिस्ट का हेड बनेगी. तो अगर हमें पता है हमारे पास दो नोड्स हैं 1 and 2, तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक कनेक्शन फॉर्म कर देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि 1 इज गोइंग टू बिकम द फाइनल हेड ऑफ द लिंक लिस्ट. तो जब भी हम दो नोड्स को कंपेयर करते हैं हमारे पास दो केसेस आ सकते हैं. फर्स्ट केस इज बेसिकली तब जब हम H1 की वैल्यू को कंपेयर करेंगे एंड इट बिकम्स लेस देन और इक्वल टू H2 की वैल्यू. मतलब ये जो हमारी नोड 1 है दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस नोड. दूसरा केस तब आ सकता है जब H1 यहाँ पर है, H2 यहाँ पर है, जहाँ पर H1 की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है H2 की वैल्यू से. तो फर्स्ट केस हमारे पास होता है जब हमारे H1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू H2 की वैल्यू है. एंड सिमिलरली हमारे पास एक सेकेंड केस आएगा, या इन फैक्ट लेट अस राइट इट इन दिस वे. दिस इज बेसिकली आर केस 1 एंड इसी का एल्स वाला केस होगा हमारा केस 2, जिसमें वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी. अब जब भी हमारी वैल्यू स्मॉलर है, जैसे कि शुरुआत में होगा जब हमारे पास हेड 1 एंड हेड 2 की वैल्यू गिवन होगी, अगर हमारी वैल्यू स्मॉलर है तो हमें पता है हमारी लिंक लिस्ट का हेड बनेगी हमारी H1 वाली नोड. तो हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट का हेड कौन है, हमारी लिंक लिस्ट का हेड है H1 वाली नोड. पर इस H1 को रिटर्न करने से पहले हमें बची हुई सारी की सारी लिंक लिस्ट को भी मर्ज करना पड़ेगा. तो बेसिकली हम दो नोड्स को कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों नोड्स में से हमारी लिंक लिस्ट का हेड कौन बनेगा एंड उस हेड को हमें रिटर्न करना है. पर रिटर्न करने से पहले हम क्या करेंगे, हम अपने रिकर्सिव फंक्शन को बची हुई लिंक लिस्ट पास कर देंगे. तो वंस वी हैव डिसाइडेड दैट H1 इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, तो अब हमारे लिए बची हुई प्रॉब्लम रह गई कि लिंक लिस्ट के बचे हुए नोड्स को हम किस तरीके से मर्ज करेंगे. तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारी लिंक लिस्ट के अंदर हमें पता चल गया ये नोड हमारा हेड ऑलरेडी बन चुकी है, तो इसे हम सेपरेट कर लेंगे. अब हमें पता करना है कि इसके बाद नेक्स्ट नोड कौन सी आनी चाहिए. क्या नेक्स्ट नोड हमारा 3 होना चाहिए या हमारी नेक्स्ट नोड हमारा 2 होना चाहिए. तो हमारे लिए जो बची हुई प्रॉब्लम रह गई वो ये रह गई कि इन दोनों सॉर्टेड लिंक लिस्ट को हम किस तरीके से मर्ज कर देंगे. अगर ये दोनों लिंक लिस्ट मर्ज हो जाती हैं तो इन लिंक लिस्ट, इस फर्स्ट एंड सेकेंड बची हुई लिंक लिस्ट का जो भी हेड होगा वो बेसिकली हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारी नेक्स्ट नोड बन जाएगा.
अगर हम 3, 5, 2, 3, 6 को मर्ज कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीके का आएगा. वील हैव 2, 3, 3, 5 एंड 6. अब इस सॉर्टेड लिंक लिस्ट का जो भी हेड आएगा विच इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली 2, उसे हमारा H1 वाला हेड नोड पॉइंट करेगा एज द नेक्स्ट नोड. तो इस तरीके से हमारी फाइनल लिंक लिस्ट मर्ज हो जाएगी. तो हमें हर एक लेवल पर H1 एंड H2 में से कंपेयर करना है कौन हमारा हेड बनेगा, एंड बाकी बची हुई लिंक लिस्ट के लिए हम अपने नेक्स्ट रिकर्सिव लेवल को कॉल लगा देंगे. तो हमने डिसाइड कर लिया H1 हमारा हेड बनेगा. तो बची हुई लिंक लिस्ट के लिए H1 एंड H2 कहाँ पर पॉइंट करेंगे? बची हुई लिंक लिस्ट के लिए H1 हो जाएगा ओरिजिनल जो H1 था उसकी नेक्स्ट नोड, यानी हम दोबारा से अपने मर्ज फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके अंदर हम H1 का नेक्स्ट पास कर देंगे, क्योंकि अब हमारी बची हुई लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके की दिखाई देती है. एंड H2 को हम वैसे का वैसा रखेंगे. एंड क्योंकि हमें पता है कि हमारा रिकर्सिव फंक्शन हमेशा लिंक लिस्ट को मर्ज कर देता है, तो अगर इसने इन दोनों लिंक लिस्ट को मर्ज करके भेज दिया तो जो भी इनका हेड होगा हमारी H1 उसकी तरफ पॉइंट करेगा. तो H1 का नेक्स्ट will basically be equal to the output of whatever the recursive function is going to return to us. And उसके बाद finally H1 को हम return कर देंगे as the final head. तो इस तरीके का लॉजिक है जिसे हम लिख रहे होंगे अगर हमारी H1 की वैल्यू H2 की वैल्यू से स्मॉलर है. तो इसका ऑपोजिट केस भी देख लेते हैं. लेट्स सपोज नेक्स्ट टाइम हमारे पास H1 एंड H2 किस इस तरीके से आए जहाँ पर हमें ऑब्वियसली पता है कि H2 की वैल्यू स्मॉलर है एज कम्पेयर टू H1 की वैल्यू. तो हमने जो भी काम किया था हमें सिर्फ उसका ऑपोजिट करना है. इस बार हमें पता है कि हमारी लिंक लिस्ट सॉर्टेड लिंक लिस्ट का हेड H2 बनेगा. बाद वाली नोट्स को हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो डेफिनेटली ग्रेटर होंगी. तो हम सबसे दो स्मॉलर नोट्स को कंपेयर कर रहे हैं. H2 वाली नोड हमारा हेड बन गई तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपनी H2 वाली नोड को. बट रिटर्न करने से पहले हमें बची हुई लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना पड़ेगा. बची हुई लिंक लिस्ट को सॉर्ट करने का मतलब है कि H2 को अपडेट करके हम यहाँ पर ले आएंगे एंड फाइनली ये जो 2 है ये हमारा हेड बन जाएगा. तो बची हुई लिंक लिस्ट का मतलब है H1 वैसे का वैसा रहेगा बट H2 पहुँच जाएगा टू H2 का नेक्स्ट. तो हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे विच इज़ द मर्ज फंक्शन, जिसके अंदर हम H1 को पास कर देंगे एंड इस बार H2 के नेक्स्ट को पास कर देंगे. एंड हमारा जो H2 होगा ओरिजिनल H2, दिस इज गोइंग टू पॉइंट टू द फाइनल हेड ऑफ द रिजल्टेंट लिंक लिस्ट. तो यहाँ पर हमारे H2 का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ द मर्ज रिकर्सिव फंक्शन. तो ये हमारा केस 1 बनने वाला है एंड ये हमारा केस 2 बनने वाला है जिसकी हेल्प से हम अपनी लिंक लिस्ट को मर्ज करेंगे. अब नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है? नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से अपने H1 एंड H2 को कंपेयर करेंगे. इस बार क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, दिस इज आर केस 1 इक्वालिटी वाला, जिसके अंदर दोबारा से H1 हमारा हेड ऑफ द लिंक लिस्ट बन जाएगा. H1 अगर हेड ऑफ द लिंक लिस्ट बन गया तो हम उसके पॉइंटर को अपडेट कर देंगे एंड हमें पता है नेक्स्ट टाइम हमारी लिंक लिस्ट के अंदर 3 जाना चाहिए. अब दोबारा से H1 H2 को कंपेयर करेंगे तो इस बार हमारे पास केस 2 आएगा जिसमें H2 इज लेसर इन वैल्यू एज कम्पेयर टू H1. तो इस बार ये हमारा हेड ऑफ द लिंक लिस्ट बनेगा एंड इस कनेक्शन को ब्रेक करके हम अपने पॉइंटर को अपडेट कर देंगे टू द लास्ट वैल्यू. फाइनली हम H1 एंड H2 को कंपेयर करेंगे. डेफिनेटली दिस इज द स्मॉलर वैल्यू. अगर ये स्मॉलर वैल्यू है तो उस केस में ये हमारे लिंक लिस्ट का नेक्स्ट हेड बनेगा एंड इस बार H1 को अपडेट करके हम नल वैल्यू की तरफ लेकर आ जाएंगे. अब जब भी हमारे पास कोई भी एक नोड नल की तरफ पॉइंट कर रही है, हमें पता है कि यहाँ पर हम कोई कंपैरिजंस नहीं कर सकते. तो इस केस में ना ही हमारे पास केस 1 होगा ना ही हमारे पास केस 2 होगा. हमें यहाँ पर एक बेस केस लिखना पड़ेगा. बेसिकली जब भी हम किसी भी लिंक लिस्ट के एंड तक पहुँच जाएंगे, अब हमें पता है कि फर्स्ट लिंक लिस्ट के अंदर तो कोई नोड बाकी नहीं है, तो बची हुई जो सेकंड लिंक लिस्ट है यही हमारी फाइनल लिंक लिस्ट बनेगी और H2 ही हमारा फाइनल हेड ऑफ द लिंक लिस्ट होगा. अगर यहाँ पर इसका ऑपोजिट केस भी होता, मतलब अगर हमारी H1 के अंदर वी हैड सम वैल्यू 5, दिस इज H1 एंड H2 पॉइंट कर रहा है नल वैल्यू की तरफ एंड 5 के बाद लेट्स सपोज H1 के अंदर 6 भी है 7 भी है, तो उस केस में बची हुई सॉर्टेड लिंक लिस्ट को ही हम रिटर्न कर देंगे. तो H1 ही हमारा हेड बन जाएगा क्योंकि अब कंपैरिजन करने के लिए सेकंड लिंक लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है. तो हमारा बेस केस बेसिकली ये हो जाएगा कि कभी भी, लेट अस रीसाइज दिस, बेस केस में हम लिख सकते हैं कि अगर कभी भी या तो हमारा H1 अगर नल हो जाए या फिर हमारा H2 अगर नल हो जाए, तो उस केस में जो भी नॉट नल वैल्यू है उसे हम रिटर्न करेंगे. तो जिस केस में H1 इज नल उस केस में हम रिटर्न करने वाले हैं H2 को, जिस केस में H2 इज नल उस केस में हम रिटर्न करने वाले हैं H1 को. तो ये ऐसी कंडीशन है जिसे हम फाइनली कोड के अंदर लिख सकते हैं एंड दिस इज हाउ द एंटायर रिकर्सिव कोड इज गोइंग टू लुक लाइक. फाइनली जब हमें पता चला हमारा H1 नल के इक्वल हो गया तो उस केस में हम सिंपली 6 को रिटर्न कर देंगे एज द फाइनल हेड. अब अगर 6 एज द फाइनल हेड रिटर्न हुआ तो वो कहाँ पर रिटर्न होगा? हमारा जो बचा हुआ फंक्शन कॉल है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा जिसमें 6 रिटर्न होगा एज हेड टू दिस 5. तो बेसिकली हमारे ये 5 कनेक्ट करेगा इस 6 के साथ. सिमिलरली ये 5 एज हेड रिटर्न होगा इस 3 को, तो 3 कनेक्ट करेगा 5 के साथ.
3 को हेड रिटर्न होगा 3, तो ये 3 इस 3 के साथ कनेक्ट करेगा. सिमिलरली हमारे पास 2 आएगा विच इज़ गोइंग टू बी द हेड, एंड ये 2 एज हेड रिटर्न होगा हमारी इस 1 वाली नोड को, और फाइनली 1 वाली नोड इस 2 के साथ कनेक्ट करेगी एंड 1 नोड को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे एज आर फाइनल आंसर. तो इस तरीके से हमारी जो लिंक लिस्ट है वो फाइनली हमारे पास सॉर्टेड फैशन में रिटर्न होकर आ जाएगी. एंड दिस इज हाउ वी राइट द रिकर्सिव कोड टू डू दैट. नाउ लेट अस कन्वर्ट द सूडो कोड टू द एक्चुअल कोड, एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो दिस इज द फंक्शन दैट वी आर गिवन. इसके अंदर लिस्ट 1 को हम रीनेम करके अपना हेड 1 एंड हेड 2 कर सकते हैं. सबसे पहले अपना बेस केस लिख लेते हैं. कभी भी अगर हमारे हेड 1 की वैल्यू नल हो गई या फिर हमारे हेड 2 की वैल्यू नल हो गई, तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे इफ़ माई हेड 1 इज़ इक्वल टू नल, तो उस केस में हम हेड 2 को रिटर्न करने वाले हैं, नहीं तो वी आर गोइंग टू रिटर्न हेड 1 की वैल्यू. सो दिस इज़ अ टर्नरी स्टेटमेंट दैट वी हैव रिटन. उसके बाद हम अपना केस 1 ले लेते हैं. केस 1 इज़ जब हमारे हेड 1 की जो वैल्यू है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू हेड 2 की वैल्यू. उस केस में हेड 1 का नेक्स्ट is going to be equal to the final result of the recursive function, जहाँ पर हम head 1 का next and head 2 को pass on करेंगे, and finally हम return कर देंगे head 1 को as the final head of the linked list. This is going to be case 2. else वाले केस के अंदर हम सेम चीज़ करने वाले हैं, बस इस बार हमारा head 2 बन जाएगा हमारा head of the linked list. तो head 2 यहाँ पर हम head 1 को पास करेंगे and this will be head 2 का next. तो इस तरीके से हम अपने फंक्शन को लिख सकते हैं. Let us run it and submit it. So this is how we solve the problem to merge two sorted linked lists. अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो हमें पता है कि हमारे पास 2 लिंक लिस्ट गिवन है. हमारी एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर सारी की सारी नोड्स को अगर काउंट करें तो लेट अस अज्यूम इट टू बी n. n इज़ द काउंट ऑफ द टोटल नोड्स. सेकेंड जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर अगर हम सारी की सारी नोड्स का काउंट अज्यूम करें तो इट कैन बी m. तो हमारा रिकर्सिव फंक्शन क्या कर रहा है, हर बार 2 नोड्स में से किसी एक को पिक कर रहा है एज द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, और बाकी की जो बची हुई लिंक लिस्ट है उसे हम पास ऑन कर रहे हैं टू द नेक्स्ट रिकर्सिव फंक्शन. तो बेसिकली रिकर्जन के अंदर हम एक एक करके सारे नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर रहे हैं. तो अगर दोनों लिंक लिस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड्स है n प्लस m के इक्वल, तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n plus m. So this is the final time complexity with which we have solved the entire problem. So I hope that you've successfully completed today's lecture. You can mark your attendance down in the comments. इसके साथ में you can also share your progress with me on Twitter, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. Till then keep learning and keep exploring.